आज हम आप लोग को टेंस बता रहे हैं, मतलब कितने टेंसेस होते हैं ये आप अक्सर पढ़े होंगे, लेकिन आज इसको क्लियरली चार्ट के माध्यम से समझा रहे हैं। पहले टेंसेस, टेंसेस मीन्स काल, यानी जो भी काम हमारा हो रहा है, जो भी टाइम हम काम को करते हैं जिस टाइम पे, उसको टेंस बोलते हैं, यानी काल, किसी भी इंसिडेंट को होने का समय, कोई भी घटना का। अब आते हैं टेंस कितने होते हैं? 3 होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, पास्ट मतलब बीता हुआ भूतकाल, और फ्यूचर मतलब भविष्य जो होने वाला है। इन 3 मतलब टेंस मतलब काल होता है, और इसके 3 पार्ट्स होते हैं। प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल, पास्ट मतलब भूतकाल, और फ्यूचर मतलब आने वाला समय। अब देखिए इसके हम टाइप्स को देखेंगे। प्रेजेंट टेंस या पास्ट या फ्यूचर, तीनों के जो पार्ट्स होते हैं वो 4 पार्ट्स होते हैं। अब सबसे पहले हम प्रेजेंट जो है उसके टाइप्स देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस के कितने टाइप्स के होते हैं। प्रेजेंट टेंस जो है वो 4 टाइप्स का है। 4 का ही पास्ट भी है, 4 का ही फ्यूचर भी है। पहले हम प्रेजेंट के चार्ट को देख लेंगे। आज हम प्रेजेंट को समझ लेंगे, कल हम पास्ट को समझाएंगे। देखिए प्रेजेंट टेंस जो है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, 4 इसके पार्ट्स होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर इसको इंडेफिनिट भी बोलते हैं। इंडेफिनिट मतलब निश्चित, जो काम निश्चित हो, जैसे सूर्य जो है वो पूरब से निकलता है, ये निश्चित है। पृथ्वी जो है वो सूर्य के ही चक्कर लगाती है, ये निश्चित है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलिए या फिर प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलिए। अब इसके बनाने का रूल्स क्या है? रूल्स मतलब स्ट्रक्चर जो है, बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब जो काम को करने वाला है, प्लस उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब जो काम हो रहा है, जैसे हम खा रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, जो भी हम काम करते हैं उसकी फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे लगती है। अब प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब जो काम जिस चीज के द्वारा हो रहा है, जैसे आई स्टडी इंग्लिश, तो ये स्टडी जो है फर्स्ट फॉर्म है स्टडी का, तो इसलिए यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है स्टडी। अब आते हैं उसके बाद, या फिर ही नोज इंग्लिश, जैसे आई वी यू दे के साथ लगता है यस या यस नहीं लगता है, लेकिन ही सी इट दिस के साथ यस या ईएस इसमें लगा करके सेंटेंस को बनाते हैं हम। तो यहाँ पे आई स्टडी इंग्लिश, फिर ही नोज इंग्लिश, वह इंग्लिश जानता है। अब आते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस मतलब जो काम लगातार चल रहा हो, चलते रहता है। इसका पहचान क्या होता है? रहा है, रही है, रहे हैं। पहले वाले का सिंपल प्रेजेंट का होता है ता है, ती है, जैसे वह जाता है, खाता है, रोता है, गाता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में काम हो रहा है, वह जा रहा है, वह आ रहा है, तो ये होता है उसका पहचान। अब आते हैं इसमें कैसे करते हैं? सब्जेक्ट मतलब जो काम है, फिर उसके साथ एम इज आर लगाते हैं, एम आई के साथ लगाते हैं, है इज लगाते हैं सिंगुलर के साथ, और आर सिंगुलर वर्ड्स के साथ लगाते हैं। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग लगा देते हैं इसमें, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब आई एम स्टडीइंग इंग्लिश, इसमें आई के साथ एम लगाते हैं, इसलिए स्टडीइंग इंग्लिश, मैं जो है इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। ही इज स्टडीइंग इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ रहा है। तो ये रहा है, रही है के लिए होता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब चुका है, चुकी है, मतलब ये काम हो चुका है। जो काम हो चुका है उसको परफेक्ट बोलते हैं। उसके में रूल्स क्या होते हैं? सब्जेक्ट मतलब जो काम है, प्लस हैज या हैव का प्रयोग होता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट में भी लगता है, पास्ट परफेक्ट में भी लगता है, और फ्यूचर परफेक्ट में भी, यानी परफेक्ट टेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है।